हेलो हेलो एंड वेलकम टू गन्स हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं। एक सेकंड। हाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नाइपर्स के बारे में और उससे जुड़ी हुई कुछ इंफॉर्मेशन और जानकारियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि स्नाइपर होता क्या है या किसे कहते हैं। स्नाइपर ऐसे किसी भी गनर को कहते हैं जिसकी गन पर एक टेलीस्कोप लगा हो और जो दूर से अपने टारगेट को एलिमिनेट करता हो या टारगेट को मार डालता हो। तो इसकी एग्जैक्ट शुरुआत कहाँ से हुई या इसकी पूरी हिस्ट्री इतिहास के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ इसके बारे में एक जानकारी दे दूँ कि इसकी जो बेसिक इसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जिस व्यक्ति ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे, उनका नाम था कॉमरेड वसीली खासलॉव, जो कि एक रशियन था और उसे स्नाइपर रोल मिला था रशियन आर्मी में। और उसने कई नई टेक्निक्स इस चीज़ के लिए खुद से विकसित की थी और उसकी राइफ़ल आज भी सोने से पेंट करके रशिया के म्यूज़ियम में रखी हुई है। हाँ, तो खैर ये तो हुई थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के बाद बात। और अब हम बात कर लेते हैं। चलिए सबसे बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं। हम में से आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि बुलेट या गोली जब फायर की जाती है तो वो बिल्कुल एक सीध में जाती है, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, जो कि सच नहीं है। तो ऐसा क्या है, क्यों होता है? तो चलिए बात करते हैं कि जो गन से आप जो बुलेट को फायर करते हो वो एक वस्तु है। वो लेज़र बीम नहीं है जिसका कोई मास या खुद का वजन ना हो। तो इस वजह से पहले तो उस पर कई फोर्सेस लग जाती हैं, यानी कि जैसे ही वो बैरल से निकलती है बुलेट, आपकी गोली, तो होता क्या है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल पुल, जो धरती जो का जो चुंबकीय असर है, वो उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। पहला तो यही हो गया। दूसरा है कि अब वो जो हवा में ट्रैवल या सफ़र कर रही है, तो उस दौरान हवा की विंड की डायरेक्शन जो है उससे भी उसके जो पाथ है, उसकी जो ट्रजेक्ट्री है, उस पर असर पड़ता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें आपको कोई साइड आर्म यानी कि रिवॉल्वर पिस्तौल से फायर की हुई बुलेट्स में दिखेगी नहीं, क्योंकि एक तो गोली चलाने के बाद वैसे भी दिखती नहीं है, उससे पहले ही जाके टारगेट को लग जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि साइड आर्म या पिस्तौल रिवॉल्वर से फायर की गई गोली की रेंज ही उतनी नहीं होती, उतनी दूर तक वो जाती ही नहीं है कि ये चीज़ों का पता लग सके या इनको हर कोई समझ पाए। उसके बाद आता है कि जब भी किसी स्नाइपर को ट्रेन किया जाता है तो उसे कई चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती हैं वो ये है कि एक तो जो जिस डिस्टेंस पर अपने टारगेट को इंगेज कर रहा है, उस डिस्टेंस पर जो जो चीज़ें उसके बुलेट पर असर डालती हैं, जैसे कि हवा की डायरेक्शन, हवा में कितनी नमी है, उतनी दूर पर ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, इन चीज़ों का कॉम्बाइंड स्टडी और उसके हिसाब से वो अपने स्कोप में या टेलीस्कोप जो होता है उसमें कुछ लकीरें या कुछ डॉट्स बनी रहती हैं जो हवा की डायरेक्शन, टारगेट की डिस्टेंस के हिसाब से उस एग्जैक्ट पॉइंट पर वो मारता है। ज़रूरी नहीं है कि टेलीस्कोप के बीच में वो जो प्लस का इंटरसेक्शन पॉइंट है या जो प्लस पॉइंट जहाँ पर दोनों वो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर हर बार निशाना रख के गोली चलाएगा। वो उन चीज़ों के हिसाब से इस पे फैसला करता है कि गोली चलानी कहाँ है जिससे कि वो टारगेट को हिट करे। तो ये तो हो गई वेरी बेसिक साइंस, एकदम बिल्कुल बुनियादी साइंस स्नाइपिंग के बारे में। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हों इस चीज़ के बारे में, लाइक स्नाइपिंग के बारे में,
तो मैं और भी आगे वीडियोस बना सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ना लगी तो डिसलाइक करें, कारण ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई टॉपिक अगर आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। गुड बाय।